children of class 3rd. Today we are going to start our second lesson. The name of lesson is The Plant Fairy, यानी कि एक पौधे वाली परी. In this lesson we will learn about the trees and their leaves. So now we start the lesson. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. इस लेसन में कुछ बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि पिछले संडे हम एक पास ही के गार्डन में गए थे. वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी. वहाँ पर हमने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने वहाँ पर खूब मज़े किए. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. आओ, दीदी ने कहा कुछ समय बाद कि चलो हम आज एक नया गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. हमने ये गेम पिछले साल अपने कैंप में खेला था. आई विल बिकम अ प्लांट फेयरी. मैं एक पौधे वाली परी बनूंगी. द प्लांट फेयरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. मैं प्लांट फेयरी बनूंगी और जो भी प्लांट फेयरी नाम लेगी, जिस भी चीज़ का नाम प्लांट फेयरी लेगी, आपको वो चीज़ को टच करना होगा. द गेम बिगन. फिर गेम स्टार्ट हुआ. दीदी सेड द प्लांट फेयरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. दीदी ने कहा कि प्लांट फेयरी तुमसे कहती है कि तुम जल्दी से एक प्लांट को टच कर लो. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द प्लांट. और जैसे ही ये कहा सारे बच्चे प्लांट्स को टच करने के लिए भाग गए. आपको ये पिक्चर दिख रही होगी. इसमें हमें दिख रहे हैं बच्चे और दीदी. अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. अम्मू ने एक मैरीगोल्ड के प्लांट को टच किया. शबनम सेट टचिंग अ जैस्मीन प्लांट. शबनम वहाँ पर बैठी है और उसने जैस्मीन के प्लांट को टच किया है. माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. माइकल ने वहाँ पर एक मेहंदी की झाड़ थी, उसे टच किया. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. और दयाराम ने वहाँ पर एक नीम का पेड़ था, उसे पकड़ के खड़ा हो गया. दीदी सेड वेरी गुड एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट. दीदी ने कहा बहुत अच्छे, तुम सब ने एक एक प्लांट को टच कर लिया. बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लेकिन क्या तुमने नोटिस किया कि जितने भी प्लांट्स को तुमने टच किया है सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स सेड शबनम. शबनम ने कहा कि दीदी आप भी तो कुछ प्लांट्स पर ही बैठी हुई हैं. अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. क्या आप बता सकते हैं उस प्लांट का नाम जिस पर दीदी बैठी है. तो कौन से प्लांट है? वो घास है, जो उस गार्डन में घास उगी हुई थी उस पर दीदी बैठी है. द गेम स्टार्टेड अगेन. गेम को फिर से स्टार्ट किया गया. द प्लांट फेयरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज़ ईदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. प्लांट फेयरी आपसे कहती है कि आप एक पेड़ को टच करें, चाहे उसकी ट्रंक मोटी हो या फिर पतली हो. द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स. बच्चे फिर से भागे और उन्होंने पेड़ को छुआ, ऐसे पेड़ों को या फिर उसकी थिक हो या थिन हो ट्रंक, ऐसे पेड़ को वो छूने के लिए भाग गए. हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर. आपसे पूछा गया है कि जो इस पिक्चर में एक थिक ट्रंक वाला पेड़ दिखाई दिया है, तो क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है. तो हाँ, देखा है. आपने देखा होगा मैंगो ट्री. मैंगो ट्री की भी क्या है, बहुत थिक ट्रंक होती है, या फिर पीपल का पेड़. ठीक है, तो आपसे पूछा गया. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. ही थॉट हाउ लकी द फेयरी वॉज. उसने सोचा कि फेयरी कितनी लकी है, जो परी है वो कितनी लकी है. शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड. वो किसी को भी अपना आदेश दे सकती है, किसी को भी ऑर्डर कर सकती है जो उसके आसपास हैं. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेयरी सेड माइकल. माइकल ने कहा कि अब मैं प्लांट फेयरी बनूंगा. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. अ बॉय फेयरी. बच्चे जो हैं जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे एक लड़का परी. दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेयरी. लेकिन अब वो तैयार थे एक नई प्लांट फेयरी से ऑर्डर लेने के लिए. माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली.
माइकल ने कहा, जल्दी से मेरे पास कुछ पत्तियां लेकर आओ। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी। लेकिन दीदी ने कहा कि आप ये ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी पत्ती पेड़ों से नहीं तोड़ेंगे, पेड़ पौधों से नहीं तोड़ेंगे। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। बच्चे जल्दी से भागे और उन्होंने वो पत्तियां इकट्ठी करी जो कि ग्राउंड पर गिरी हुई थी। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या सारी पत्तियों के कलर, शेप और मार्जिन्स एक जैसे होते हैं? तो आपको आंसर करना है, क्या होते हैं ऐसे? नहीं, सारी पत्तियां एक दूसरे से अलग होती हैं। आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई गई है जिसमें अलग अलग तरीके की पत्तियां दिखाई गई हैं, अलग अलग शेप की, साइज की, कलर की। I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. दयाराम ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी तरीके की लीव्स होती हैं, इतनी सारी पत्तियां होती हैं। देखो, कुछ तो गोल हैं, कुछ लंबी हैं और कुछ ट्रायंगल शेप में हैं। अम्मू said, they are of so many different colors as well. अम्मू ने कहा कि पत्तियां जो हैं अलग अलग कलर्स की भी होती हैं। सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन। कुछ हल्के हरे रंग की होती हैं तो कुछ गहरे हरे रंग की, यानी कि जो डार्क कलर होता है, ग्रीन। सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। यहाँ तक कि कुछ येलो कलर की, कुछ रेड कलर की और कुछ पर्पल कलर की भी होती हैं। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट। यहाँ पर एक पत्ती है जिसका क्या है, ग्रीन कलर है, लेकिन उस पर कुछ सफ़ेद दाग भी हैं। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम अनइवन। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम। शबनम ने कहा कि देखो, यहाँ तक कि इन पत्तियों की जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स जो आउटर लाइन है, पत्तियों की जो आउटर लाइन है, पत्तियों की आउटर लाइन भी थोड़ी अलग अलग हैं, वो भी एक दूसरे से अलग अलग हैं। कुछ की तो स्ट्रेट मार्जिन है तो कुछ की अनइवन, यानी कि जो स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे हैं। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम। और कुछ मार्जिन्स कैसी हैं, सॉ जैसी, यानी कि आरी जैसी। आपने कुछ पत्तियां देखी होंगी जो कि आरी जैसी नुकीली नुकीली सी होती हैं। Ammu and Shabnam shouted together, "We also want to be the plant fairy." अम्मू और शबनम ने एक साथ जोर से चिल्लाए कि अब हम भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी said, "Not today, maybe next Sunday. It is time to go home now." दीदी ने कहा, नहीं, आज नहीं, हम क्या पता दूसरे संडे भी आए, अगले संडे भी यहाँ पर आए, तो फिर तब तुम प्लांट फेरी बन लेना, अभी घर जाने का टाइम हो चुका है। ऑन द वे बैक, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। जब वो घर जा रहे थे तो रास्ते में दीदी ने सारे बच्चों को एक पोएम सुनाई। पोएम है आपके पास, लीव्स। लीव्स यानी कि पत्तियाँ, पत्तियों पर एक पोएम सुनाई दीदी ने। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. दीदी ने कहा कि रेड, पर्पल, येलो, ग्रीन, वेट और लूज, ऐसी क्या हैं, पत्तियां होती हैं। पत्तियां बहुत ही अलग अलग टाइप्स की होती हैं, अलग अलग शेप साइज की होती हैं, तो उनके कलर अलग अलग होते हैं, रेड, ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो। कुछ लूज होती हैं तो कुछ गीली गीली सी, वेट सी होती हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर्स and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. कुछ पत्तियाँ एलिफेंट के ईयर यानी कि हाथी के कान की तरह बड़ी बड़ी सी होती हैं और कुछ डेविल जैसी दिखती हैं। कुछ तो फटी फटी सी होती हैं, कुछ फोल्डेड होती हैं, यहाँ तक कि कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि कीड़े मकोड़ों ने खाई होंगी। तो इस तरह की अलग अलग टाइप की पत्तियाँ होती हैं। And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like dew. अगर आप सुबह सुबह, जब बहुत सुबह होती है, भोर होती है, तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो
फ्लावर्स हैं वो रो रहे हैं, किसके रूप में? उनके जो आंसू हैं वो ड्यू यानी कि ओस के रूप में निकले हुए हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स। कुछ पत्तियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं जैसे कि बटरफ्लाई होंगी, कुछ मधुमक्खी जैसी छोटी छोटी लगती हैं, कुछ बहुत ही हेयरी सी होती हैं जिनमें बाल होंगे और कुछ एकदम प्लेन होंगी, कुछ जो हैं सूख कर कांटे जैसी हो गई होंगी। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कुछ क्रेन जैसी लगती हैं। हुश हुश, स्कटल एंड फ्लटर, इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे। हुश हुश यानी कि जब हवा चलती है तो आवाज़ करते हैं और एक दूसरे से ऐसा लगता है जैसे कुछ बातें कर रहे होंगे। वो दिन भर खेलते हैं आपस में और स्माइल करते हैं, और रात के टाइम पर वो सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ सम डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। पत्तियाँ जो हैं वो एकदम अलग अलग होती हैं, अलग अलग शेप्स की होती हैं और अलग अलग कलर की होती हैं। ह्यूज यानी कि रंग, जो गहरा रंग होता है उसे ह्यूज कहते हैं। तो इस पोएम की हेल्प से दीदी ने उन्हें बताया कि पत्तियों के कलर अलग होते हैं, वो दिन भर क्या करते हैं, वो कैसे दिखने में होते हैं, और दीदी ने उन्हें ये पोएम सुनाते हुए घर पहुंचाया। थैंक यू। दिस इज़ द लेसन इन विच वी हैड लर्न अबाउट लीव्स। पत्तियों के बारे में हमने देखा कि पत्तियाँ किस किस तरह की होती हैं, जैसे कि कुछ गोल होती हैं, कुछ ट्रायंगल होती हैं, कुछ यानी कि आरी जैसी दिखती हैं, कुछ कलर्स भी उनके अलग अलग होते हैं, कुछ गहरे हरे रंग के, कुछ हल्के हरे रंग के, कुछ येलो, कुछ रेड। आपने भी अपने आसपास अलग अलग तरीके की पत्तियां देखी होंगी, अलग अलग पेड़ पौधे देखे होंगे, तो आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कैसे हैं। आपके पास जो ये पोएम है, आपके पास बुक होगी, इस पोएम में आपके पास पत्तियां हैं, आप इन पत्तियों में कलर्स फिल कर सकते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो आपके पास पोएम है उसके जो आउटलाइन में कुछ पत्तियां बनी हैं उनमें आपको कलर्स फिल करने हैं। नेक्स्ट, कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, तुलसी, मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। आप कुछ पत्तियां कलेक्ट कीजिए जैसे कि नींबू की, आम की, नीम की, तुलसी की, पुदीना या फिर धनिया की, और उन पत्तियों को तोड़ दीजिए, फिर उन्हें स्मेल कीजिए, सूंघिए। डू दे ऑल स्मेल अलाइक? क्या वो सेम वैसे ही स्मेल करते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? क्या आप सिर्फ स्मेल से पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ की पत्ती है? ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप कुछ पत्तियां ले लीजिए धनिया की, या फिर मैंगो का ट्री आपके आसपास है, या फिर कोई से भी कुछ पेड़ पौधे आपके पास हैं, आप उसकी पत्तियां ले सकते हैं और उन्हें क्रश करके स्मेल कीजिए। वो सेम वैसे ही स्मेल करेंगे जैसे कि उनके फ्रूट्स होते हैं। लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। आपको ये सुंदर सी पिक्चर एक दिखाई दे रही होगी जो कि सूखी पत्तियों से बनाई गई हैं। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। आप भी अलग अलग पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ जो गिर रखी होंगी ग्राउंड में कहीं पर, तो आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही कुछ डिज़ाइंस आप अपने घर में बना सकते हैं। दीदी taught everyone how to take rubbings, prints of leaves and tree trunks. All you have to do is, दीदी ने सारे बच्चों को वहाँ पर सिखाया कि कैसे हम किसी पेज पर कुछ प्रिंट ले सकते हैं पत्तियों के या फिर ट्री ट्रंक्स के। आपको ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, आपके पास ये एक्टिविटी है, आप ये कर सकते हैं। फर्स्ट, टेक अ पेपर एंड अ क्रेयन और कलर पेंसिल। पहले आप एक पेज लीजिए और क्रेयन्स लीजिए या फिर कलर पेंसिल को लीजिए। नेक्स्ट, प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। फिर उसके बाद आप एक पत्ती लीजिए और उसे टेबल या फिर ग्राउंड पर रख दीजिए। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वीन्स इज़ ऑन द टॉप। आपको पत्ती इस तरह से रखनी है कि जो पत्तियों पर वो वीन्स होती हैं वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए। प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। फिर उस पत्ती के ऊपर एक पेपर रख दीजिए, कागज़ रख दीजिए। जेंटली रब द क्रेयन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर।
उसके बाद आराम से कलर पेंसिल या क्रेयन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे आराम से उसके ऊपर, पेज के ऊपर रब कीजिए। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, और आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो पेपर हिले और ना ही वो पत्ती हिले। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री, ऐसे ही आप ट्रंक, किसी पेड़ की ट्रंक की रबिंग ले सकते हैं। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयन और कलर पेंसिल ऑन इट। आप सेम ऐसे ही एक पेपर लीजिए और उसे किसी पेड़ के ट्रंक पर रख दीजिए और उसके ऊपर जो क्रेयन या कलर पेंसिल आपने लिया है उससे रब कीजिए। लुक, यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। आप देखेंगे कि आपने एक ट्री की ट्रंक की प्रिंट ले ली है। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय अदर्स। फिर आपको देखना है जो आपने रबिंग्स ली हैं अलग अलग चीज़ों की। आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर, क्या जो सारे रबिंग्स हैं अलग अलग प्लांट्स की क्या वो सेम हैं। विच लीफ गेव अ गुड रबिंग, कौन सी ऐसी पत्ती है जिसने बहुत अच्छी प्रिंट दी है। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट, वाई। आपको बताना है कि जब आपने किसी पेड़ की ट्रंक की रबिंग ली थी, प्रिंट ली थी, तो वो कौन सी वाली टफ थी, कौन सी वाली थोड़ी डिफ़िकल्ट थी और क्यों। Look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers on them. आपको ये पिक्चर देखनी है और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस पिक्चर में जिसमें लीफ के या फिर फ्लावर के डिज़ाइन हैं। आपको कई सारी चीज़ें ऐसी दिख रही होंगी जिसमें पत्तियों के और फ्लावर्स के डिज़ाइन हैं। आपको उनके नाम लिखने हैं। आप देख सकते हैं कि कर्टेन्स पे हैं, बेडशीट पर, पिलो कवर्स पर और गर्ल की बुक पर, और भी जो भी है जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उनके नाम लिखने हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज। लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। आपको यहाँ पे 4 ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको देखना है कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पत्तियों और फूलों के डिज़ाइन बने हुए हैं। हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। आपके घर में आप देख लेना किस किस चीज़ में है। यहाँ पर मैं कुछ नाम बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज़। आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ देखे होंगे। हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, कितनों के आप उनमें से नाम बता सकते हैं। राइट देयर नेम्स, आपको उनके नाम लिखने हैं। Ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. आप अपने ओल्डर यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि क्या उनके टाइम पर कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो उस टाइम पे उन्होंने देखे थे और आज प्रेजेंट टाइम पर वो कहीं नहीं दिखाई देते हैं। ऑल्सो आस्क देम इफ़ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर। और आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो कि उन्होंने प्रेजेंट टाइम पे, आज के टाइम पे देखे हों और इससे पहले कभी नहीं देखे हों। फ्रेंडशिप विद अ ट्री, एक पेड़ से दोस्ती। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विद इट। आप अपने घर के पास या फिर स्कूल के पास एक पेड़ को चूज़ कर लीजिए और उसके साथ दोस्ती कर लीजिए। अ लास्टिंग फ्रेंडशिप, जो कि हमेशा के लिए वो दोस्ती रहेगी। वट ट्री इज़ इट, वो कौन सा पेड़ है जो आपने सेलेक्ट किया है। आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो, आप अपने एल्डर्स से पूछ सकते हैं कि वो किस चीज़ का पेड़ है जो आपने सेलेक्ट किया है। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, वट विल यू नेम इट। आपने जो पेड़ सेलेक्ट किया है आपने उसे दोस्त बना लिया है, अब आपको उसे एक नाम देना होगा। जैसे कि आप कोई पेट अगर घर पे पालते हो तो आप उससे दोस्ती कर लेते हो और उसे एक नाम देते हो, वैसे ही आप उस ट्री को भी एक नाम दे सकते हो। तो आप उसे क्या नाम देंगे। डज द ट्री बेयर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वंस। जो आपने पेड़ सेलेक्ट किया है क्या उसमें फ्लावर्स लगते हैं या फिर फ्रूट्स, क्या है उसमें। हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, उस पेड़ की पत्तियाँ किस तरह की दिखती हैं, स्ट्रेट में हैं या फिर सर्कल हैं या फिर ट्रायंगुलर हैं। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वंस, क्या उस पेड़ पर कुछ एनिमल्स रहते हैं तो वो कौन से हैं।
Find out more about your tree friend and share it with others. Draw the picture of your friend tree below and color it. आपने उस ट्री फ्रेंड, जो आपने उस पेड़ को दोस्त बनाया है, उसके बारे में कुछ और भी बातें देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उस ट्री फ्रेंड की यहाँ पर एक पिक्चर बनाइए और उसे कलर कीजिए। थैंक यू।